हेलो स्टूडेंट, अपने यूट्यूब चैनल JCD क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज के हम इस वीडियो पर चर्चा करेंगे भक्ति काल की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। यह क्वेश्चन आपका 3 नंबर से 4 नंबर तक का पूछा जाता है। यह क्वेश्चन 10वीं और 12वीं के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों, आप इसको अच्छे से तैयार कर लेना, है ना। ये 3 या 4 नंबर का आपके पूछा ही जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके हिंदी के बहुत सारे मोस्ट क्वेश्चन डल चुके हैं। अभी तक जिन्होंने नहीं देखा है जा करके देख लीजिए। ये वार्षिक के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस वर्ष की दृष्टि से। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको कम से कम ये 4 पॉइंट तो याद करना ही है अच्छे से, लेकिन मैं इस वीडियो पर 6 पॉइंट आपको बताऊंगा भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं। तो आपको पूरे के पूरे 6 पॉइंट अच्छे से तैयार करना है। क्यों करना है? क्योंकि यदि आपको बाई चांस कोई एक भूल जाता है तो आप अच्छे से तो भी लिख पाएंगे, है ना। 4 याद कर लेंगे तो कहीं एक भूल गए, 3 लिख के आओगे, है ना, तो नंबर कट जाएगा। तो इससे अच्छा आपको पूरे के पूरे 6 तैयार करना है। पूरा विधिवत बहुत सरल भाषा में बताऊंगा। तो पहला यहाँ पास देख लीजिए, भक्ति काल के साहित्य में भक्ति भावना की प्रधानता थी। किसकी? भक्ति भावना की प्रधानता थी। यानी भक्ति काल के साहित्य में जो भक्ति काल का समय चल रहा था उसमें भक्ति भावना की सबसे महत्वपूर्ण स्थान थी। ठीक, फिर दूसरा पॉइंट यहाँ पास देख सकते हैं, तुलसीदास ने लोक कल्याणकारी राम काव्य की सृजन किया। किसका? राम काव्य की सृजन किया। किसने? तुलसीदास जी ने लोक कल्याणकारी राम काव्य। किसकी? राम काव्य, जो रामायण लिखा हुआ है ना। तो इसको इन्होंने लिखा और व्याख्या किया। ठीक, फिर यहाँ पास आप देख सकते हैं, अगला है, भक्ति काल के अनेक भक्त कवियों ने मुक्त रचनाएं लिखी। कैसी रचनाएं लिखी? मुक्तक रचनाएं लिखी। अपने काव्य में कैसी रचनाएं लिखी? मुक्तक काव्य की रचना की। जो भक्ति काल के भक्त थे, जो कवि थे, उन्होंने मुक्तव्य काव्य की रचना की अपनी कविताओं में। फिर यहाँ पास देख सकते हैं, अगला है चौथा पॉइंट, ईश्वर के सगुण और निर्गुण रूपों की मान्यता के कारण भक्ति धारा को 2 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 2 भागों में विभाजित किया गया है। कौन सा? निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा, है ना। 2 भाग हो गए। तो ईश्वर की सगुण और निर्गुण रूपों की मान्यता के कारण भक्ति काल को 2 भागों में विभाजित किया गया। ठीक, तो इस प्रकार यहाँ पास हो गया। फिर यहाँ पास आप 5वां पॉइंट देखिए, देख सकते हैं, सभी कवियों ने समाजोत्थान और धार्मिक एकता से संबंधित काव्य की रचना की। जो भक्ति काल के कवि थे उन्होंने सबसे ज़्यादा समाज सुधारक, है ना, समाज को एक दिशा में लाना, उसको सुधारना, ठीक ना, और समाजोत्थान, ठीक, और धार्मिक एकता, जो धार्मिक एकता है उसको एक बनाने के लिए, है ना, तो उन्होंने अपने कविताओं के माध्यम से इन सभी पर ज़्यादा ध्यान दिया कि समाज सुधारक हमारी कविताएं हों, समाज पर इस पर प्रभाव पड़े। धर्म की एकता पर उन्होंने फोकस किया। समाजोत्थान पर इन्होंने एकता दिया, है ना। तो अपने कविताओं के माध्यम से इन सभी को एकजुट करने की इन्होंने कवियों ने कोशिश किया। किस काल के? भक्ति काल के कवि ने। ठीक, फिर यहाँ पास देख सकते हैं अगला पॉइंट, इस काल के कवि और इस काल में लिखी गया साहित्य विश्व विख्यात हुआ। जो इस काल के कवि थे, यानी भक्ति काल के जो कवि और इस काल में जो लिखा गया, यानी भक्ति काल के जो कवि थे वो भी विश्व विख्यात रहे, विश्व में जाने लगे। और जो उस काल के लिखा गया साहित्य, यानी कविताएं जो लिखी गई, है ना, जिन कविताओं की रचना की गई, वो भी विश्व विख्यात हुई, यानी विश्व में विख्यात हुई, यानी विश्व में उसका सबसे ज़्यादा नाम हुआ, प्रचार हुआ और ज़्यादा बिकने वाली पुस्तकें हुई, ज़्यादा पढ़े जाने वाली पुस्तकें हुई। तो इस प्रकार यहाँ पास आप देख सकते हैं 6 के 6 पॉइंट लिखा गया है। पूरा मैं विधिवत एक छोटे से पॉइंटों में इसको पूरा समाहित करने की पूरा कोशिश किया हूँ, और आप एक बार में अच्छे से याद कर सकते हैं। बहुत कठिन नहीं है, बहुत सरल है। आप 6 के 6 याद कर लीजिए। और भक्ति काल की जो कवि हैं उनके भी मैं नाम बता दूंगा, जैसे मीराबाई हो गया, कबीरदास जी हो गए, तुलसीदास जी हो गए।
तो ये भक्ति काल के कवि हैं, इनको आप लिख सकते हैं, है ना। सगुण और निर्गुण भक्ति धारा के अलग अलग कवि हैं, उनके भी मैं बता दूंगा अगले पार्ट पर। तो इन सभी को आप अच्छे से तैयार कर लेना। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वही क्वेश्चन मैं इस समय पर वीडियो पर अपलोड कर रहा हूँ। तो आप प्रतिदिन डेली एक क्वेश्चन जरूर पाएंगे जो आपके पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण, जो आपके 9 से 12 तक में सभी बच्चों को पूछा जाता है, वो क्वेश्चन मैं अपलोड कर रहा हूँ, है ना। तो सभी को अच्छे से तैयार करना है, एक भी क्वेश्चन आपके छूटने ना पाए। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।